नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। पीएम ने मुद्दों पर जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने ये कटाक्ष किया। उन्होंने कहा अडानी पर पीएम कुछ नहीं बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा पर पीएम ने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी के कड़े सवाल। उन्होंने कहा कि लग रहा है पीएम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे तो आपको बता दें, पीएम के संबोधन के बाद राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पर पीएम ने कुछ नहीं बोला, अडानी और चोरी के पैसों पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लगता है किसी को बचाने की कोशिश करे। तो पीएम के संबोधन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान आपको बता रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी। उन्होंने कहा कि लग रहा पीएम किसी को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। उनका कहना है कि अडानी पर पीएम ने कुछ नहीं बोला। कई मुद्दों पर बात की, लेकिन अडानी पर वो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आया। मैंने कई सवाल किए, लेकिन पीएम मोदी ने सीधी तौर पर किसी का भी जवाब नहीं दिया। लग रहा है पीएम किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि पीएम ने राष्ट्रपति के अभिवादन के बाद सदन में कई बड़ी बातें कही, जिसके बाद राहुल गांधी के ये बड़े बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, अडानी पर पीएम मोदी कुछ नहीं बोले। राहुल ने ये बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा पर भी सवाल किए गए, लेकिन पीएम मोदी उन सबको नकारते हुए आगे बढ़ गए। लग रहा है पीएम किसी को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो राहुल गांधी लगातार बड़े बयान कर रहे हैं। आपको बता दें, मीडिया से मुखातिब होते समय उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी के संबोधन से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखे गए। अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा दूंगा। थोड़ा पीछे करो ना। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। देश के लोगों को भरोसा है। राहुल जी, आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, थोड़ा केस पे आ रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल के आरोपों को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि 2004 से 2014 तक दशक घोटाले का दशक था। यूपीए के कार्यकाल में अब बस यही खबरें रहती थी, किसी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई। इसके पीछे कारण है, एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही। और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और सीडब्ल्यूजी घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में
आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। पीएम ने कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति मिलने से आज आदिवासी समाज में विश्वास बढ़ा हुआ है। पीएम ने कहा कि G20 में देश की तारीफ हो रही। साथ ही कहा कि कोरोना काल में 150 से ज्यादा देशों को दवाई और वैक्सीन पहुंचाई गई है। आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हूं। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है।
तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में उठा शिक्षण संस्थानों का मुद्दा। आपको बता दें, टॉप 100 वैश्विक रैंकिंग वाले संस्थानों को लेकर सवाल किया गया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या इनके क्षेत्रीय परिसर भारत में खोले जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने आगे कहा कि अगर हां तो किन राज्यों में खोले जाने वाले पर प्रस्तावित हुए हैं। कार्तिकेय शर्मा ने ये कई बड़ी बातें जो वहां पर उठाई हैं। आपको बता दें, क्या इन संस्थानों में सरकार की भागीदारी होगी। उन्होंने पूछा कि पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारण की शक्ति किसके पास रहेगी, कार्तिकेय शर्मा ने पूछा। आगे उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तर्ज पर शुल्क में क्या छूट मिलेगी। और आगे उन्होंने ये कई अहम सवाल किए। कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर शिक्षा मंत्रालय का जवाब आया। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी परिकल्पना की गई है। प्रवेश के लिए एक विधायी रूपरेखा विकसित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यूजीसी ने वीएनएमओ को मसौदा तैयार अब कर लिया है। तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जो बातें हैं, कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर ये जवाब सामने आया। तो आपको बता दें कि ये अहम सवाल सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उठाया। तो ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि क्या क्या सवाल है। क्या यह सच है कि नई शिक्षा नीति के तहत शीर्ष 100 वैश्विक जो संस्थान है वो खुलेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना इसकी की गई है, क्या इन संस्थानों में सरकार की भागीदारी होगी। तो इस पर भी उन्होंने कहा, विश्वविद्यालय को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। आगे आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रवेश की सुविधा हेतु एक विधायी रूपरेखा विकसित की जाएगी। सवाल में पूछा गया कि इनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम और शुल्क का निर्धारण करने की शक्ति किसके पास रहेगी। तो उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक शासन और सामग्री मानदंडों संबंधित विशेष छूट भी दी जाएगी। यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च संस्थानों के परिसरों की स्थापना कर दी है। तो ये कई बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने जवाब भी दिया कि किस तर्ज पर ये चीजें की जाएंगी। तो आपको बता दें, यदि हाँ तो ये परिसर भारत को किन राज्यों में होगा। तो इस सवाल का जवाब भी उन्होंने कहा कि एक मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसके बुनियाद पर यह पूरा निर्धारित किया जाएगा। इनमें पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम और शुल्क का निर्धारण करने के लिए किस तरीके का बुनियादी चीज रखी जाएगी, जो सवाल में पूछा गया। वही उन्होंने कहा कि यूजीसी ने भारत में विदेशी उच्च संस्थानों के परिसर की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए ये समानाधिकारी जो चीजें हैं वो सब की हुई हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना करी गई है, वहीं विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो कई बड़े सवाल कार्तिकेय शर्मा करते हुए नजर आए। उसी पर आपको बता दें कि राज्य मंत्री शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ी बातें उनके सवाल के जवाब में रखी गई। तो अगली बड़ी खबर इसी बीच अंबाला से आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारियां पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी। वहीं आपको बता दें 14 फरवरी को मधुबन आएंगे अमित शाह। आपको यह भी बताएं कि हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग मिल रहा है। विज ने यह जानकारी दी है। हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग देने के लिए जो शाह है वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो अंबाला से यह खबर आपको बता रही, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने ये सभी बातों की जानकारी पहुंचाई है। आपको बता दें 14 फरवरी को मधुबन अमित शाह पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ लंच के लिए पहुंचे हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए पर्यटन विभाग को शुभकामनाएं दी। इस मेले के जरिए संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। हरियाणा टूरिज्म को बधाई देता हूं। बधाई देता हूं कि उनका जो 1977 से चला प्रयास है, उसमें जिस प्रकार से दुनिया भर के अलग अलग देश और खास तौर पर प्रदेशों की भी अलग संस्कृति को एक जगह लाने का काम करते हैं, इससे हरियाणा और हरियाणा टूरिज्म ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आने वाले समय में भी इसको मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनल मापदंड को हम छूने लग चुके हैं और बड़ा हम करने का काम करेंगे।
और कल्चरली भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है हम आर्ट एंड क्राफ्ट और कल्चर के माध्यम से संस्कृतियों को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ सकते हैं, जो कि हरियाणा टूरिज्म ने यहाँ तो ये आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने वहां पर पहुंचे और जो सूरजकुंड मेला चल रहा है उसके आयोजकों को शुभकामनाएं दी। तो सूरजकुंड मेले के आयोजन को लेकर बोले दुष्यंत चौटाला, मेले के आयोजन के लिए पर्यटन विभाग को बधाई भी देते नजर आए। जो तस्वीरें आपको सूरजकुंड से दिखा रहे हैं, आपको बता दें सूरजकुंड जो मेला है वो 3 फरवरी से शुरू हुआ है, 19 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें यहाँ हस्तशिल्प, आर्ट एंड कल्चर, इन सारी चीजों को लेकर, खान पान चीजों को लेकर लोग साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं, जिसको लेकर दुष्यंत चौटाला बोलते हुए नजर आए कि आयोजन काफी बढ़िया हो रहा है और जो आयोजक है उनको शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है, मेले के आयोजन के लिए बधाई भी दी गई है। तो आपको बता दें सूरजकुंड मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी तक यहाँ पर चल रहा है, जहां पर आप जाकर हस्तशिल्प है, आर्ट कल्चर है, खान पान, इस तरह की चीजों का पूरा मनोरंजन वहां पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दें कि कई कंट्रीज के डेलीगेट्स भी यहां पर पहुंचे और कई सारी चीजों के यहां पर आप आर्ट एंड कल्चर, कई प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर आप एक साथ यहां पर देख पाएंगे। सूरजकुंड मेले में देश के बड़े बड़े कलाकार भी शिरकत कर रहे। मेले में पहुंचे सिंगर मीका सिंह, वहीं संवाददाता देवेंद्र कौशिक से बातचीत करके उन्होंने कहा कि अपने करियर की शुरुआत हरियाणवी में ही उन्होंने की थी। पॉप सिंगर मीका सिंह फरीदाबाद पहुंचे हैं और इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले में आज अपनी परफॉर्मेंस भी देंगे, उनसे बात करेंगे। सर, इंटरनेशनल मंच है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे हरियाणा का और हरियाणा सरकार का, अपने सीएम साहब का तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। मतलब किसी ज़माने में ये चीज़ें हम बाहर देखते थे और आज बहुत हमारी खुशनसीबी है कि ये सारा कुछ इंडिया में हो रहा है और सूरजकुंड में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है और आज मैं भी परफॉर्म करने जा रहा हूँ एंड बहुत खुशी का माहौल है। एंड आई एम श्योर कि अगर ऐसे ही अच्छे अच्छे फेस्टिवल होते रहें तो हमारे जो यूथ है उनको एक अच्छा म्यूजिक एंटरटेनमेंट करने का मौका मिलेगा। पंजाब तो कलाकारों की भूमि रहा ही है, लेकिन हरियाणा से भी अब लगातार इसी तरह से कलाकार निकल रहे हैं, इसे कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैं तो बहुत साल पहले मैंने हरियाणा का सॉन्ग गाया था, हरियाणवी जाटना का शोरा, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और जब भी मैं हरियाणा में आता हूँ और बहुत प्यार मिलता है। आज की जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल की है? देखो, आज हरियाणवी गाने जरूर होंगे, पंजाबी तो होंगे लेकिन मेरे जो हरियाणवी फैंस हैं उनके लिए हरियाणवी सॉन्ग। सर, हमारे दर्शकों के लिए कुछ अगर 2 लाइन सुनाना चाहते? अभी पीछे म्यूजिक बज रहा है लेकिन मैं शाम को गाऊँ। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ में मीका सिंह, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के कलाकार लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में जहां जिस तरह से उनकी भी शुरुआत हरियाणा के कलाकारों के साथ में हुई थी, तो ये एक इंटरनेशनल मंच आज दिया गया है, तो समझ सकते हैं कि एक बड़ी बात उनके लिए भी है। सूरजकुंड से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तमाम बड़ी खबरों के बीच यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।